श्लोक नंबर 20 से श्रावक धर्म प्रारंभ होता है। अब यहाँ पर क्रमशः श्रावक धर्म के विषय में बतलाएंगे। श्लोक 20, मोक्ष का उपाय क्या है? उत्तर, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्नात्रय ही मुक्ति का मार्ग है। इसीलिए गृहस्थों को इसका सेवन करना चाहिए। कैसा? तो आचार्य ने दिया यथाशक्ति। तस्यापि मोक्ष मार्गो भवति निषेव्यो यथाशक्ति। गृहस्थ अपनी शक्ति के अनुसार इसका सेवन करे, अर्थात इसे धारण करे। श्लोक नंबर 21, किसके बिना ज्ञान और चारित्र नहीं होते? उत्तर, सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति नहीं होती। यद्यपि ज्ञान और चारित्र तो ठहर सकता है, लेकिन उनमें सम्यक्तपना तो सम्यक दर्शन से ही आता है। इसीलिए समस्त प्रकार के उपायों को करके सबसे पहले सम्यक को प्राप्त करना चाहिए। श्लोक नंबर 22, प्रश्न, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आत्मा का स्वरूप किसे कहा गया है? पहले जो श्लोक नंबर 9 में कहा था वो आत्मा का स्वरूप था। यहाँ कहा जा रहा है किस वस्तु को आत्मा का स्वरूप कहा है? उत्तर, जीवादि 7 तत्वों का, पदार्थों का विपरीत आग्रह अर्थात मिथ्या बुद्धि से रहित, मिथ्या ज्ञान से रहित जो दृढ़ श्रद्धान, दृढ़ विश्वास है, वह ही सम्यक श्रद्धान या सम्यक दर्शन है, जो कि आत्मा का स्वरूप है। अब इसके अंतर्गत टीकाकार ने भावार्थ में बहुत विशेषता से इस विषय को स्पष्ट किया है, जिसे हम आगे जानेंगे। तत्वों का स्वरूप, जिसके जानने या श्रद्धान करने से हमें आत्मा के सच्चे हित का ज्ञान हो सके और अपनी आत्मा को पवित्र कर सकें, ऐसे वस्तु के स्वभाव को तत्व कहते हैं। तस्य भावम तत्वम, जिस वस्तु का जो भाव है वह ही तत्व है। तत्व 7 हैं, जीव, अजीव, आश्रव, वंद, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इन 7 तत्वों में यदि पुण्य और पाप और मिला दिए जाएं तो ये 9 पदार्थ हो जाते हैं। आइए अब इन्हें क्रमशः जानते हैं। जीव, जिसमें चेतना पाई जाए। अजीव, जिसमें चेतना नहीं पाई जाए उसे अजीव कहते हैं। यहाँ पर अजीव के विषय में विस्तार करते हुए उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 प्रकार के अजीवों की चर्चा भी की गई है। उद्गल, जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाता है, वह उद्गल है। धर्म द्रव्य, जो जीव और पुद्गल को चलने में सहकारी कारण हो। अधर्म द्रव्य, जो रुकते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में, रुकने में सहकारी कारण हो। आकाश, जो समस्त द्रव्यों को अवकाश, स्थान देने में समर्थ है, वह आकाश है, या देने में जो सहकारी कारण है वह आकाश है। आकाश को भी 2 भागों में विभक्त किया गया, लोकाकाश और अलोकाकाश।
लोकाकाश जिसमें हम संपूर्ण द्रव्य देख रहे हैं, ये संपूर्ण द्रव्य जहाँ पाए जाते हैं वह लोकाकाश है, और जहाँ केवल आकाश मात्र द्रव्य है उसका नाम अलोकाकाश है। काल जो द्रव्य संपूर्ण द्रव्यों के परिवर्तन करने में एक प्रकार से समर्थ है या स्वयं परिणमित होते हुए अन्य द्रव्यों के परिणमन में कारण है, उसका नाम काल द्रव्य है। इस प्रकार यह अजीव तत्व का वर्णन हुआ। अब आगे आश्रव तत्व को कहते हैं। राग द्वेष आदि भावों के द्वारा आत्मा में आने वाले कर्मों के द्वार को आश्रव कहते हैं। सामान्य परिभाषा यह है, कर्मों के आने के द्वार का नाम आश्रव है। जिनके माध्यम से कर्म आए उसका नाम आश्रव है। चौथे नंबर पर वंद तत्व। राग द्वेष आदि भावों के द्वारा आए हुए कर्मों का आत्मा के साथ दूध और पानी के समान मिलकर एक मेक हो जाना बंद है। संबर आश्रव का न होना अर्थात आश्रव निरोधा संबरा, आते हुए कर्मों का रुकना, इसी का नाम संबर है। इसके पश्चात निर्जरा, आत्मा के साथ बंधे हुए कर्मों का एक देश थोड़ा भाग क्षय हो जाना, का नाम निर्जरा है। और मोक्ष ज्ञानावरणादिक 8 कर्मों का आत्मा से पृथक हो जाना, सर्वथा क्षय हो जाना, इसका नाम मोक्ष है। इसे समझाने के लिए अनेक प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं। उनमें एक सामान्य उदाहरण है नाव का। नाव अजीव है, उसमें बैठे हुए व्यक्ति जीव है। नाव में एक छिद्र है जिसके माध्यम से पानी अंदर आता है। उस नाव के छिद्र का नाम आश्रव है, जिससे पानी अंदर आ रहा है। पानी का एकत्रित होना वंद है। नाविक के द्वारा उस छिद्र को बंद कर देना संवर है। भरे हुए पानी को अंजलि के माध्यम से थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकालना निर्जरा है, और संपूर्ण पानी का अलग हो जाना यही मोक्ष है। इसी तरह हम इसे स्वयं में घटित करें। शरीर एक नाव है और अजीव तत्व है, और मैं स्वयं आत्मा जीव तत्व। शुभ अशुभ कर्मों का आना आश्रव, आए हुए कर्मों का आत्मा के साथ एक मीक होना बंद, मन वचन इकाई की चंचलता को रोकना संवर, और तप के द्वारा कर्मों का आत्मा से एक द्वेष छूट जाना निर्जरा, और संपूर्ण कर्मों का पूर्ण रूप से आत्मा से पृथक अलग हो जाना, इसका नाम ही मोक्ष है। इस प्रकार यह 7 तत्वों का वर्णन अच्छी तरह हमने जाना। पूर्व में भी इन 7 तत्वों के विषय में हम सभी जान चुके हैं, इसलिए इनसे प्रत्येक एक एक तत्व को अच्छी तरह स्मृति का विषय बनाए रखें। यह हमारे लिए जीवन भर कार्य का ही है। और आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज कहते हैं, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। इन तत्वों और पदार्थों का श्रद्धान ही सम्यक्त्व है। इसलिए हम सबका सम्यक दर्शन भी इन्हीं की श्रद्धा के माध्यम से निर्मलता को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में वर्णित सम्यक दर्शन की 8 अंग। सबसे पहले निशंकित अंग। सर्वज्ञ देव के द्वारा कहा हुआ यह सारा वस्तु समूह अनेकांतात्मक है। यह अनेक स्वभाव रूप कहा गया है। सो क्या सत्य है क्या असत्य है, ऐसी शंका कदाचित भी नहीं करनी चाहिए। जिन वच में
शंका न धार, अर्थात जिनेंद्र भगवान के वचन में शंका नहीं करनी चाहिए। दूसरा, निकांक्षित अंग। इस जन्म में ऐश्वर्य संपदा आदि को परलोक में चक्रवर्ती नारायण आदि पदों को और एकांतवाद से दूषित अन्य धर्मों को भी नहीं चाहना चाहिए। वृष भवसुख वांछा भाने, अर्थात धर्म करते हुए किसी प्रकार की सांसारिक इहलोक और परलोक संबंधी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। यह है निकांक्षित अंग। आगे तीसरा, निर्विचिकित्सा अंग। भूख, प्यास, शीत, उष्ण आदि अनेक प्रकार के भावों में और विष्टा, मल, मूत्र आदि पदार्थों में घृणा नहीं करनी चाहिए। यहाँ विचिकित्सा शब्द का अर्थ है घृणा और निर्विचिकित्सा शब्द का अर्थ है घृणा से रहित होना। तो हमें किन्हीं भी सांसारिक प्रवृत्तियों में, परिस्थितियों में घृणा को नहीं करना है। यही निर्विचिकित्सा अंग का मूल भाव है। चौथा अंग है अमूढ़ दृष्टि। लोक में शास्त्राभास में, धर्माभास में और देवताभास में तत्वों में रुचि रखने वाले सम्यक दृष्टि पुरुषों को सदा ही मूर्खता रहित दृष्टित्व अर्थात श्रद्धान करना चाहिए। यहाँ आभास शब्द से अर्थ है कल्पित या जो उस समान नहीं दिखते, जैसे जो शास्त्र के जैसे दिखें लेकिन शास्त्र ना हो, जो धर्म के जैसे दिखें लेकिन धर्म ना हो, जो देव की तरह दिखें लेकिन देव ना हो, इन सब में अपनी श्रद्धा ना रखते हुए इनसे बचना, यही अमूढ़ दृष्टि अंग है। पांचवा अंग है उपगूहन। उपगूहन को दूसरा शब्द उपब्रहण भी आता है। उपब्रहण का अर्थ होता है बढ़ाना। उपब्रहण नामक गुण के अर्थ मार्दव, क्षमा, संतोष आदि भावनाओं के द्वारा निरंतर अपनी आत्मा के धर्म अर्थात अपनी आत्मा के गुण जो क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य, ब्रह्मचर्य आदि के रूप से अनेक प्रकार के हैं, उन्हें वृद्धिंगत करना चाहिए और साथ ही दूसरों के दोषों को भी गुप्त रखना हमारा कर्तव्य है। तो पंचम अंग का धारी उपगूहन गुण से युक्त जीव अपने गुणों को निरंतर बढ़ाता हुआ दूसरों के दोषों को छिपाता हुआ, ढकता हुआ अपने जीवन का यापन करता है। छठवां अंग है स्थितीकरण। काम, क्रोध, मद, लोभ आदि विकार न्याय मार्ग से अर्थात धर्म मार्ग से विचलित करने के लिए प्रकट हुए हों, तब आगम अनुसार अपनी और दूसरों की स्थिरता भी करनी चाहिए। जो कामादिक कर वृषतें चिगतें निज पर को सुदृढ़ावे। यदि न्याय के मार्ग से किसी भी प्रकार के मोह, लोभ, क्रोध आदि के कारण कोई जीव भटकता है तो उसे पुनः धर्म मार्ग पर लगाना, यह सम्यक दृष्टि का कर्तव्य है। इसी का नाम स्थितीकरण अंग है। सातवां अंग है वात्सल्य। मोक्ष सुख रूप संपदा के कारणभूत धर्म में, अहिंसा में और समस्त ही सधर्मी जनों में निरंतर उत्कृष्ट वात्सल्य व प्रीति का
आलंबन, इसी का नाम वात्सल्य है। धर्मीसो गौवत्स प्रीति, धर्मात्माओं और धर्म और अहिंसा से संबद्ध सारे कार्यों में अपने हृदय से निष्काम और निश्चल प्रेम, इसी का नाम वात्सल्य है। अंतिम 8वां अंग है प्रभावना। निरंतर ही रत्नात्रय के तेज से अपनी आत्मा को प्रभावना युक्त करना चाहिए और दान, तप, जिन पूजा और विद्या के अतिशय से, अर्थात निरंतर दान, तप, पूजन और विद्या में वृद्धि करने से, ज्ञान के साधनों में वृद्धि करने से जिन धर्म की प्रभावना होती है, इन सब कार्यों के माध्यम से यह सम्यक दर्शन के 8 अंगों की पूर्ति होती है, जिसके माध्यम से भगवान के पवित्र शासन की तो महानतम प्रभावना होती ही है, साथ ही हमारी आत्म प्रभावना भी होती है। इस प्रकार यहाँ तक यह सम्यक दर्शन के 8 अंगों के साथ सम्यक दर्शन का वर्णन पूरा हुआ। आगे हम सम्यक ज्ञान के विषय में जानेंगे।